नीचे से चश्मा मेरी नीचे चश्मा पोजीशन हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो भाई आज फिर से मिलते हैं आप लोगों से। आज का जो मैटर था आप लोगों ने सभी ने बढ़िया तरीके से कर लिया होगा। थोड़ा सा मेरे को ये लगा कि अरेंजमेंट में और रीजनिंग के पेपर में आपको टाइम ज्यादा लगा और उसके दौरान आप लोगों ने क्या किया, जिसका जब जब कंप्लीट हुआ वो तब तब उस क्वेश्चन पेपर को करता रहा आगे और नेक्स्ट पेपर उसने लेट शुरू किया। तो देखो हम लोगों ने हमेशा ही तैयारी में इस बात का बड़ा ध्यान रखा है कि जो टाइमिंग आपको दी जाती है क्लास के अंदर पेपर करवाते समय भी इस चीज का ध्यान दिया जाता है कि जो टाइमिंग आपको दी जाती है उसी टाइमिंग के अंदर पेपर करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो भी आज आप शनिवार को सभी आ गए हो, ये बहुत बढ़िया बात है। इसी तरह से अगर ऑफलाइन क्लास में भी डेली आ जाया करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और एक उम्मीद जगी है कि भी हो सकता है 11 मई से पंजाब सरकार ने जो स्कूल है अपने सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल खोलने के आदेश दे दिए हैं। अगर पंजाब सरकार 11 मई से अगर स्कूल खोल देती है तो निश्चित रूप से एकेडमी भी खुल जाएगी, फिर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मान के चलो कि अब थोड़ा ही समय रह गया हमारे पास जो परेशानी भरा है, या ये कह लो कि आप लोगों के आराम से भरा हुआ समय है। और उसके बाद हम लोगों की जो है वो प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएगी। और 11 मई नहीं तो कम से कम 20-21 मई तक मुझे लगता है कि आसपास के टाउन से जो भी बच्चे हैं वो सारे आने जाने लग जाएंगे। जैसा कि अब तक एक बात बहुत बढ़िया रही है कि बठिंडा जो है हमारा एक भाग्यशाली शहर है और बठिंडा के अंदर जो है लॉकडाउन ग्रीन जोन में इसको शामिल किया गया है। और 20 तारीख के बाद हो सकता है मार्केट में भी आने जाने की थोड़ी परमिशन मिल जाए, किराने की और की कुछ दुकानें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की वो भी ओपन हो जाएं। और भारत सरकार ने भी अनाउंस किया है कि भी 20 तारीख से जो ऑनलाइन है वो शॉपिंग शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में देश जो है वो थोड़ा बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि विश्व के बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका के जो स्टेट्स हैं, वो काफी ज्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, जबकि हमारी स्थिति कुछ अच्छी है। लेकिन अभी भी विजय बनाने का समय नहीं है कि भी हम जीत का जश्न मनाने लगे, क्योंकि ये परेशानी आगे चलती रहेगी। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा चाइना के अंदर भी जो लोग बिल्कुल सही हो गए थे और जिन्होंने मतलब कोरोना से मुक्ति पा ली थी, उनमें वापस से कोरोना पॉजिटिव लोग मिलने लग गए हैं। तो ये एक बड़ा परेशानी की वजह है। और आने वाले लगभग मेरे को लगता है 2020 का जो पूरा साल है वो इस समस्या से हमें जूझते हुए उसके बचते बचाते हुए हमें ये साल निकालना होगा। और ये थोड़ा सा एक परेशानी का दौर रहेगा।
ऐसा ही कुछ रिस्क जो है वो वैकेंसीज के ऊपर भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है कि हो सकता है वैकेंसीज कुछ कम आए, लेकिन हम लोग कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट हैं और हमने अपना बड़ा कीमती समय इस कैरी को दे रखा है, तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन काफी कम है और जो भी ऑप्शन है वो सीधा आपको रिजल्ट की तरफ ही लेके चलते हैं। तो रिजल्ट की जब बात आती है तो लगातार पढ़ोगे तभी आगे रिजल्ट ला पाओगे। कल कुछ बच्चों ने कहा कि सर जो क्लास की शुरुआत है आप स्टोरी से किया करो, तो एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। अभी हाल ही में जब फ्री का समय था और उस समय यूट्यूब पे मैंने एक स्टोरी देखी थी। स्टोरी क्या है ध्यान से सुनेंगे सभी। एक बार एक कुम्हार होता है और उसका एक मित्र शहर से आता है और वो मित्र जो है वो कुम्हार को सलाह देता है कि भी तुम लोग ये जो मान लो पुराना अपना पारंपरिक काम करते हो उसकी बजाय क्यों ना चिलम बनाया जाए, क्योंकि शहर में जो है वो मिट्टी की जो चिलम है उसकी बड़ी डिमांड है और अगर तुम चिलम बनाओगे तो 2 रुपए ज्यादा मिल पाएंगे और इस चीज का फायदा रहेगा। तो उसके भी मन में विचार आया कि भी क्यों ना चिलम ही बनाया जाए और उसने चिलम बनाने का फैसला किया। अब वो मिट्टी को गूंथने लगा और मिट्टी को गूंथते हुए उसने जैसे चिलम बनाने की सारी तैयारी शुरू करी और मिट्टी को गूंथते गूंथते उसने उसको मशीन को चलाया अपना और मशीन को चलाते हुए वो चिलम का आकार देने लगा। जब वो चिलम बना रहा था तो मिट्टी बड़ी परेशान हो रही थी कि ये तो चिलम बना रहा है। अंदर से उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी ने भी देखा कि भी ये तो चिलम बनाने की तैयारी हो रखी है, तो उसकी पत्नी ने उसको सलाह दी कि भी हमारा जो पारंपरिक काम है वो घड़े बनाना या मिट्टी के बर्तन बनाना है, तो क्यों ना आगे गर्मी का समय आ रहा है मिट्टी के आप घड़े ही बनाओ, अगर कोई इनकम होनी होगी तो घड़े बनाने से हो जाएगी, जरूरी नहीं कि चिलम ही बनाया जाए। तो उसको अपनी पत्नी की सलाह भी बड़ी जची और उसने मिट्टी के चिलम बनाने की बजाय घड़े बनाने की वापस शुरुआत कर दी और उसने जो भी मिट्टी को आकार दिया था चिलम का उनको वापस सारों को गूंथ कर वापस मिट्टी का उसने जो है वापस से उसने गूंथने की तैयारी शुरू कर दी। अब जब वो गूंथ रहा था तो मिट्टी को जब मटके का आकार देने लगा तो मिट्टी बोल पड़ी कि क्या हुआ, पहले तो चिलम बना रहा था अब वापस मटके बनाने लगा। तो कुम्हार क्या कहता है, कहता है मेरी सोच बदल गई। तो मिट्टी हंसकर क्या जवाब देती है कि अरे कुम्हार तेरी तो सोच ही बदली है और तुझे तो पता ही नहीं मेरा तो जीवन ही बदल गया। भाई अगर मेरे को चिलम बनाया जाता तो मैं खुद भी गर्मी में जलती और दूसरे के कलेजे को भी जलाती, और अगर मेरे को मटका बनाया जा रहा है, घड़ा बनाया जा रहा है, तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और लोगों को भी शीतलता प्रदान करूंगी, यानी लोगों को भी ठंडा पानी दूंगी। तो यानी जो भी चीजें डिपेंड करती है वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करती है। हम क्या सोचते हैं, कैसी प्लानिंग रखते हैं, क्या मन के हमारे विचार हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, इन सब के ऊपर ये सारी चीजें टिकी हुई हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हैं, हमारी थिंकिंग अच्छी है, तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस दिशा के अंदर बढ़ते जाओ। एक दिशा जो आपने चुन ली है, बार बार विचार बदलने की जरूरत नहीं है, आसपास के माहौल से बहुत ज्यादा आपको प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो थिंकिंग है, आपके जो विचार है वो बहुत मैटर करते हैं कि आप कैसा जीवन जियोगे। तो इसीलिए आपने अगर एक बार विचार बना लिया कि कंपटीशन में आगे बढ़ना है, देखो आज जो आईएएस आईपीएस लगते हैं वो कोई अलग से अवतार लेके नहीं धरती पे आते हैं, वो भी आप जैसे मेरे जैसे इंसान ही होते हैं। और वो सारे के सारे वो जो सारे के सारे लोग होते हैं वो हमारी तरह ही पढ़ रहे होते हैं, हमारी तरह ही असफल हो रहे होते हैं, हमारे तरह ही उनके मन में विचार आते हैं और बार बार असफलता के बाद डगमगाते वो भी है। यानी सब कुछ वही होता है, लेकिन उनमें से कुछ लोग उस दिशा में टिक जाते हैं और बिल्कुल पक्का मन बना लेते हैं कि उन्होंने जो भी तैयारी करनी है वो यही करनी है और इसमें बिना किसी बदलाव के करनी है। और जबकि कुछ लोग जो है वो अपने इस विचार से जो है वो थोड़ा सा डगमगा जाते हैं और बार बार दिशा बदलते जाते हैं। बस यही दो बातों का फर्क होता है। कुछ लोग तो लगातार डटे रहते हैं, टिके रहते हैं और वो अपनी मंजिल को पा जाते हैं। मैं आपको ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आप प्रतियोगिता दर्पण अगर पढ़ते हो तो उसकी शुरुआत के अंदर एक स्टोरी आती है। उस स्टोरी में ज्यादातर लोगों को कवर किया जाता है जिन्होंने पहली दूसरी बारी में सफलता हासिल कर ली, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो लोग अपने जीवन के अंदर 6-6 8-8 साल मेहनत करते हैं, मतलब बार बार बिल्कुल नजदीक अपनी कामयाबी के पहुंच के उसके बाद फिर दोबारा से जीरो पे आके बिल्कुल नजदीक पहुंच के इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, प्री क्लियर करते हैं, मेन क्लियर करते हैं, इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, फिर वापस वापस शुरुआत पे आ जाते हैं फेल होके। लेकिन वो डगमगाते नहीं है। 6 साल लगे, 7 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो आईएएस आईपीएस क्लियर कर जाते हैं और उसके बाद ये भुला दिया जाता है कि उस व्यक्ति ने कितने अटेम्प्ट किए और कितना समय लगाया। अब वो भी एक बाकी सभी आईएएस की तरह कामयाब है और उसके जीवन में भी बदलाव है। तो यही बात हम सभी पे लागू होती है। इस कंपटीशन के अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास पाने के ऑप्शन बहुत कम है। तो खोने को तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। ग्रेजुएशन हम कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन हमने करनी ही नहीं है, मन बना लिया है, तो ऐसे में हमारे पास खोने को कुछ नहीं है।
और हम सब कुछ हासिल ही कर सकते हैं हर हाल के अंदर। चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं आज हम लोगों की वर्कशीट्स की। आज की वर्कशीट तो मुझे थोड़ी ठीक ही लगी, ज्यादा दिक्कत वाली नहीं थी और डीआई में बच्चे थोड़े परेशान लगे। शुरुआत करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए स्टार्ट वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 2 days। देखो ए ने काम की शुरुआत करी और 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। उसके बाद बी आ गया और बी ने बाकी का काम जो है वो 9 दिनों में कर दिया। ए 2 दिन काम करता और बी 9 दिन काम करता और काम खत्म हो जाता है। अगर अगर ए 3 दिन तक काम कर दे तो बी बाकी का काम 6 दिनों में कर देता है। यानी जब इसने 1 दिन काम बढ़ा दिया अपना, 1 दिन एक्स्ट्रा काम करता है तो इसको 3 दिन कम काम करना पड़ा। यानी ए के 1 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। अगर ये टाइम की रेशो दे रखी है, पलट दोगे तो इनकी एफिशिएंसी की रेशो आ जाएगी। अगर ये दिन में 3 खिलौने बनाता है तो ये 1 ही खिलौना बनाता है। क्लियर है सभी को ये? अब ये बताता है इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर। अब देखो अगर ये 3 खिलौने बनाता है, ये 1 बनाता है। अब 3 खिलौने बनाता है और 2 दिन में काम करता है तो 3 दूना 6, यहाँ 6 खिलौने बनाए गए हैं, यहाँ 1 नीमन 9 खिलौने बनाए गए हैं। तो 9 और 6 कितने खिलौने बनाए गए हैं? 15। यानी टोटल 15 खिलौने बनाना काम है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 1 4 खिलौने बनाए जाएंगे और 15 खिलौने बनानी है तो 4 3 12, 3 सही 3/4 दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ये 3 सही 3/4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 2:3:4। While A and C work on alternate day and B for all days। ठीक है, मान लीजिए ये 2 खिलौने बनाता है, ये 3 बनाता है, ये 4 बनाता है। ए और सी अल्टरनेट डेज पे आते हैं और बी डेली काम करता है। अगर बी डेली काम करता है तो बी 3 खिलौने बनाता है। ए और सी एक दिन छोड़कर एक दिन आते हैं तो ये 2 और 4 6 खिलौने बनाते हैं। नाउ द वर्क कंप्लीटेड इन टोटल 10 days। 10 दिन के अंदर काम हो जाता है। यानी इसने 10 के 10 दिन तक काम किया है। 10 के 10 दिन तक काम किया तो कितने खिलौने बनाए हैं? 30 खिलौने बनाए हैं। और ए और सी ने जो काम किया वो अल्टरनेट डेज पे किया, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन किया। तो कितने दिन काम किया है? 5 दिन। तो 5 ही 30 खिलौने बनाए हैं। तो टोटल 60 खिलौने बने हैं और 60 खिलौने के लिए इनको 1200 रुपया मिलता है। 60 खिलौने के लिए 60 खिलौने बनाने के लिए इनको 1200 रुपया मिलता है। तो एक खिलौने की कीमत कितनी हो गई? 20 रुपए। एक खिलौने के लिए 20 रुपया मिलता है। तो ए ने 5 दिन तक काम किया है तो 2 5 10 खिलौने बनाए हैं। एक खिलौने की कीमत 20 रुपए है तो 20 दाए 200 रुपए इसको मिलेगा। बी ने 10 दिन तक काम किया है तो 10 दिया 30 खिलौने बनाए हैं। 30 गुना 20 कितने रुपए मिलेंगे? 600 रुपए। ये 4 5 20 खिलौने बनाता है, 20 गुना 20 कितने रुपए मिलेंगे? 400। 200 600 और 400 यानी टोटल 1200 रुपए ऐसे बट पाएंगे। आंसर आ जाएगा 1 नंबर। क्लियर है सभी को? ये यहाँ पर एफिशिएंसी के बाद दिनों की फर्क आ गया था कि कौन कितने दिन काम कर रहा है, तो आंसर 1 नंबर आएगा। लगा रहे हो 1 नंबर सभी? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये दीपिका ने, हनीश गर्ग ने, नैन्सी मल्होत्रा सभी ने लगा रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, ए किसी टैंक को 12 मिनट में भरता है और बी जो 15 मिनट में और सी 6 मिनट में खाली करता है। अब दोनों पाइप ओपन किए गए 5 मिनट के बाद, उसके बाद तीसरे पाइप को भी खोल दिया गया। टैंक खाली कितने समय में होगा? 12 15 और 6 का भाग चला जाए, 60 लीटर का टैंक मान लिया। ये 5 लीटर पानी भरता है और ये 4 लीटर पानी भरता है। 5 और 4 9 लीटर पानी भरता है और 9 5 45 लीटर पानी भरता है। अब ये 6 दाए 60 10 लीटर पानी खाली करता है। 5 और 4 9 लीटर पानी आ रहा है और 10 लीटर पानी बाहर जा रहा है। यानी तीनों का जो नेट रिजल्ट है वो क्या रहता है? -1 लीटर। 45 लीटर पानी भरा हुआ है और 1 लीटर पानी बाहर जा रहा है। तो 45 एकम 45, 45 मिनट लगेंगे इसको खाली होने में। पहले 5 मिनट भरने में लगे हैं और 45 मिनट खाली होने में लगे हैं। तो इसने कहा खाली होने में कितना समय लगेगा? तो खाली कब होगा? जब ये भरेगा। तो भरने के बाद का समय पूछा है तो बाद का समय 45 मिनट आ जाएगा। 4 नंबर। ये आसान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं।
अब देखो कर्ण और अर्जुन के बारे में बात कर रहे हैं कि 100 मीटर की जब रेस होती है तो कर्ण 10 मीटर से जीत जाता है, यानी कर्ण जितने समय में 100 मीटर की दूरी तय करता है, अर्जुन 10 मीटर पीछे रह जाता है, यानी अर्जुन सिर्फ 90 मीटर ही चल पाता है। जबकि सेम टाइम में डिस्टेंस की रेशो दी गई हो, सेम टाइम में चले गए डिस्टेंस की रेशो दी गई हो, तो वो क्या होती है, उनकी स्पीड की रेशो होती है। भाई ये 100 मीटर चलता है और ये 90 मीटर चलता है, तो उनकी स्पीड की रेशो आ गई 10:9। क्या ये पहला स्टेप अपने को समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या होता है, कर्ण ने एक फेवर करी और कर्ण 10 मीटर पीछे जाके खड़ा हो गया और वो कह रहा है मैं 10 मीटर पीछे से दौड़ना शुरू करूंगा। अर्जुन यहां से शुरू करता है और कर्ण यहां से। अब कर्ण को 10 और 100 110 मीटर चलना है और अर्जुन को जो चलना है वो सिर्फ 100 मीटर चलना है। अब बात करते हैं कर्ण की स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर 110 मीटर का सफर तय करना होगा तो कर्ण कितना समय लगाएगा, 11 मिनट लगाएगा। जबकि 11 मिनट के अंदर अर्जुन कितना चलेगा, 99 मीटर चलेगा। तो होगा क्या, जब ये 100 मीटर चल चुका होगा, 110 मीटर चल चुका होगा 11 मिनट के अंदर, तब अर्जुन 99 मीटर चलेगा, यानी अर्जुन 1 मीटर से हार जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, 1 नंबर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। पांचवा तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखो इसके अंदर जिंक और कॉपर है, 15 ग्राम है 2:3 के अंदर। जिंक कॉपर 2:3, 2 3 5, 5 बराबर 15 तो 1 बराबर 3, 3 दूनी 6 ग्राम और 3 तिया 9 ग्राम। ठीक है, उसके बाद इसने कहा 10 ग्राम जिंक और ऐड कर दिया गया है। अगर 10 ग्राम जिंक और मिला दोगे तो जिंक 16 ग्राम हो जाएगा और कॉपर 9 ग्राम हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि भी इसमें से कितना जिंक कॉपर निकाल लिया जाए कि रेशो 4:1 रह जाए। अब देखो कॉपर निकालने की बात चल रही है, जिंक में कोई चेंज नहीं है। जिंक पहले भी 16 ग्राम था, अब भी 16 ग्राम है। 4 बराबर 16 तो 1 बराबर 4, 4 एकम 4 आ जाएगा। 9 में से 4 रह गए, इसका मतलब कितना निकालना पड़ेगा, 5 ग्राम निकालना पड़ेगा। तो ये 5 ग्राम अपना आंसर आ गया, 1 नंबर। लगा रहे हो 1 नंबर सभी? ठीक है, बहुत बढ़िया। शैली और जशनप्रीत, तान्या मित्तल, तेजस कुमार, शिमलजीत कौर, सभी ने ये 1 नंबर कर रखा है, बहुत बढ़िया। बाबू कुंसल ने भी, बॉयज भी थोड़ा रिप्लाई किया करो भी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ग्रुप के अंदर बच्चों ने पूछा भी था, छठा क्वेश्चन याद नहीं रखते हैं। देखो ए और बी किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं और बी और सी सेम काम को कर सकते हैं 24 दिनों में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। संख्या बोलो जिसमें 16 का 24 का भाग चला जाए, 48 लीटर। 16 की 48, 3 लीटर, 24 गुना 48, 2 लीटर पानी भरते हैं। स्टार्ट करते हैं ए से और फिर बी से और उसके बाद सी। अब देखो ए ने काम किया, ए ने कितने दिन काम किया है, ए काम करता है 4 दिन और बी काम करता है 7 दिन और सी काम करता है 23 दिन। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन याद आया होगा। देखो हमें ए और बी का इकट्ठा काम दे रखा है, जबकि ए अलग आ गया, बी अलग आ गया। मैंने कहा भाई तुम दोनों इकट्ठे आओ, अलग अलग मत आओ। तुम 3 दिन इकट्ठे काम करो, तुम 4 दिन इकट्ठे काम करो, क्योंकि ए 4 दिन है तो बी को मैंने बोला तू भाई 4 दिन इसके साथ काम कर। लेकिन बी कह रहा है मेरे तो 7 दिन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 4 दिन तो तू इसके साथ काम कर ले और 3 दिन सी के साथ काम कर ले। अब सी कह रहे मेरे तो 23 दिन है। मैंने कहा तू 3 दिन इसके साथ काम कर ले और 20 दिन अकेले काम कर ले। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? ये तीनों लाइनें समझ में आई अपने को? ए और बी के 4 दिन इकट्ठे कर दिए, इधर 3 एक्स्ट्रा बचा, ए का तो पूरा हो गया, इधर 3 एक्स्ट्रा बचा। इन दोनों को 3 दिन इकट्ठे काम किया और फिर सी का 20 दिन बचा। अब ए और बी 3 लीटर पानी भरते हैं, तो 4 दिन के अंदर 12 लीटर पानी इन्होंने भर दिया। बी और सी 2 लीटर पानी भरते हैं, तो 3 दिन के अंदर 6 लीटर पानी भर दिया। अब बाकी काम सिर्फ सी करेगा। टोटल 48 लीटर पानी है, 12 और 6 18 भरा जा चुका है, 30 लीटर पानी रह गया। 30 लीटर पानी 20 दिन के अंदर अगर ये भरता है तो हर दिन 1.5 लीटर पानी भरता है। अगर आप बोलोगे सी ने अकेले ने 48 लीटर पानी भरना है तो 1.5 गुना 48, 15 के 45, 15 गुना 30, 32 दिन के अंदर ये काम कर पाएगा। ये 32 डेज अपना आंसर आ जाएगा। हाँ जी, यही पूछा गया अपने से। ठीक है, यही पूछा गया है, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ठीक है, 7वें क्वेश्चन में देखो एक हॉर्स रेस है, देयर आर 18 हॉर्सेस नंबर 1 to 18।
पहले घोड़े के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 है और दूसरे घोड़े के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है और तीसरे घोड़े की जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/8 है। ठीक है, अब इसने कहा कि assuming that a tie is impossible, यानी टाई नहीं हो सकता मैच, find the chance that one of the three will win, तीनों में से किसी एक के जीतने की संभावना हमने बतानी है। ठीक है ना, अगर इसको जिताना है तो इसके जीतने के चांस 1/6 है, अगर इसको जिताना है ना तो इन दोनों को हराना पड़ेगा, अगर इसके जीतने के चांस 1/10 है तो हारने के चांस हो गए 9/10 और इसके हारने के चांस हो गए 7/8। तो पहली संभावना तो ये बनती है कि ये पहला घोड़ा जीत जाए, उसके बाद दूसरी संभावना बनती है कि ये हार जाए और ये जीते। इसको जिताना है तो इसके जीतने की संभावना 1/10, इसके जीतने की संभावना अगर 1/10 है तो इसको हराना पड़ेगा, हराना है तो इसके हारने की संभावना 5/6 है और इसके हारने की संभावना 7/8 है। प्लस अब इस तीसरे घोड़े को जिताते हैं, ये 1/8 इसके जीतने की संभावना है, अगर इसको जिताना है तो इन दोनों को हरा दो, इसके हारने की संभावना 5/6 है, इसके हारने की संभावना 9/10 है। इसको सोल्व कर लेंगे, करते हैं सोल्व। 3 दूनी 6, 3 3 9, बस और कोई कट नहीं रहा, तो 7 21, 21/10 80 गुना 160 आ गया। प्लस ये 5 5 दूनी 10, 7 8 48 गुना 96, ये 7/96 आ गया। प्लस ये 3 दूनी 6, 3 3 9 और निकटता 5 3 15, 15/8 दूनी 16 दा 160 आ गया। अब इनका एलसीएम लिख लेते हैं, इनका एलसीएम आ गया 160, 16 दा 160, 16 96 और 160 16 5 80, 96 96 हो जाएगा, किस पे कटेगा भाई, 16 16 गुना 10 और 16 गुना 6, 6 में से 3 पे, 16 दा 160 ये 480। ठीक है, तो 480 हमने एलसीएम लिख लिया, 16 3 48, 21 3 63, 96 5 7 5 35, 16 3 48, 15 3 45, अब 45 40 और 30 70 80 80 और 60 140 143, 143/480 आ जाएगा, है ऑप्शन में ये, तो ऑप्शन आ जाएगा 4 नंबर। क्लियर है सभी को ये? ठीक है, कर रखा होगा सभी ने ये, ज्यादा लोगों ने ये नहीं कर रखा वैसे। ठीक है, कर रखा है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आ जाते हैं। 8वें क्वेश्चन में कि पेट्रोल का रेट 7% बढ़ गया तो पैसा भी 7% ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब देखो पहले क्या था कि हम महीने में 2400 किलोमीटर चलते हैं और हमारी गाड़ी की जो माइलेज है वो 18 किलोमीटर प्रति लीटर है। 1 लीटर में 18 किलोमीटर चलते हैं तो 2400 किलोमीटर चलने में 2400/18 इतना पेट्रोल लगेगा। पेट्रोल का रेट है 28 रुपए, 28 रुपए के ऊपर 7% रेट बढ़ गया, तो अब अपनों ने करना क्या है, टोटल पेट्रोल लगेगा 2400/18, उसका रेट है 28 रुपए, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू का 7% रेट बढ़ा है और अपने से पूछा रेट बढ़ा कितना है, बढ़ा हुआ पैसा कितना है, तो सिर्फ 7% निकालना है, बस ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 6 की 18 6 24, 2 जीरो से ये 2 जीरो, 700 का 28 28 स्क्वायर 784, 784/3, 3 9 6 18 3 6 18, 261 रुपए, तो आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्लियर था सभी को ये? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं 220 लोग जुड़े हुए हैं, तो कल 250 थे, यानी शनिवार वाली आदत तुम नहीं छोड़ सकते हो भाई, चाहे तुमने घर बैठ के पढ़ना है लेकिन हो पूरे सरकारी कर्मचारी, शनिवार को नहीं काम करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। रमन ने कुछ पैसा पी के अंदर 20% के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, 2 साल के लिए, और स्कीम क्यू के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है 8% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए, तो यहाँ ब्याज मिलेगा 20 गुना 44%, यहाँ ब्याज मिलेगा 8 दूनी 16%, ये 20 गुना 44 अपने को पता है सभी को, जिन्होंने भी अपने से टॉपिक सीखा हुआ उनको ये पता है सभी को, ठीक है ना, तो ये 20 गुना 44 हो गई, 8 दूनी 16 हो गया, वो कह रहे हैं इनके बीच में रेशो 11:6 है। ठीक है, ये 6 बराबर 16 तो मैच नहीं हो रहा, लेकिन 11 बराबर 44 मैच हो रहा है, तो 11 बराबर 44 तो 1 बराबर 4, तो 4 6 का कितना होना चाहिए 24, अगर यहाँ पर 44 है और रेशो 11 है तो 6 की वैल्यू यहाँ 24 आना चाहिए था, वो कह रहे यहाँ तो 16 आ रहा है, कहता दोनों का ब्याज बराबर है लेकिन दोनों के प्रिंसिपल में फर्क हो सकता है, तो दोनों का जो ब्याज है वो रेशो है 11:6 के अंदर, अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो यहाँ पर 24% आना चाहिए था,
और यहाँ हमारे पास आ रहा है कितना आ रहा है 16%। ये बात ध्यान से समझने वाली बात है। इसने अपने को क्वेश्चन में बोला है, इसने कहा कि भी रमन इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन स्कीम पी और अर्न फ्रॉम पी टू क्यू 11:6 और जो किस रेशो में पैसा इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर 44% है, यहाँ पर 16% है, ये किसी प्रिंसिपल का 44% है, ये किसी दूसरे प्रिंसिपल का 16% है, इनका रेशो 11:6 है, 11 बराबर 44 तो 1 बराबर 4, 4 6 24। अगर इस रिलेशन से देखते हो तो ब्याज 24% होना चाहिए था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ब्याज 16% है, यानी गोपाल के हिस्से का 24% सुबोध के हिस्से के 16% के बराबर है। तो नंबर पलट कर लिख देंगे 16:24, 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी यहाँ पर पैसा 2 रेशो में इन्वेस्ट किया गया है और यहाँ पर पैसा 3 रेशो में इन्वेस्ट किया गया है। तो ये जो है वो इसका कितना परसेंट है, तो 2-3 का कितना परसेंट है, तो 2-3 का कितना परसेंट है, 33 गुना 66%। तो ये 66% अपना आंसर आ जाएगा 4 नंबर। लगाओ ये 4 नंबर। ये ज्यादातर बच्चों से सही नहीं हुआ होगा वैसे ही। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10वां क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। ये कुछ समय पहले हमारे मॉडल टेस्ट की वर्कशीट में आया हुआ है। इसने कहा मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये इनकी वर्किंग है 3:2:1। ये 3 खिलौने बनाता है, ये 2 और 1 ही है। हमने काम पर 20 आदमी लगाए हैं, 30 महिलाएं लगाई हैं और 36 बच्चे लगाए हैं। अब 20 आदमी है तो 20 दिए 60 खिलौने बनते हैं, 30 महिलाएं हैं तो 30 गुना 60 खिलौने बनते हैं, 36 बच्चे हैं तो 36 एवं 36 खिलौने बनते हैं, 60 60 120 और 36 156 खिलौने बनते हैं। 156 खिलौनों के लिए 780 रुपए मिलता है, यानी एक खिलौना बनाने के लिए 5 रुपए आपको मिलते हैं। ये पहला स्टेप हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, एक खिलौने का रेट 5 रुपए आ गया। अब वो कह रहे हैं कि अगर मान लो 15 आदमी 21 महिलाएं और 30 बच्चे हो, 15 आदमी 21 महिलाएं और 30 बच्चे। अब देखो 15 आदमी है, एक आदमी 3 खिलौने बनाता है, तो 15 के कितने खिलौने बनेंगे 45। 21 महिलाएं हैं तो 21 गुना 42 खिलौने बना देंगी, 30 बच्चे हैं तो 30 एकम 30 खिलौने बना देंगे। तो ये 45 40 40 80 80 और 30 110 110 और 7 117। एक हफ्ते में 117 खिलौने बनेंगे तो 2 हफ्ते में 234 खिलौने बनेंगे और 234 1170 रुपया टोटल इनको पैसा मिल पाएगा। ये 1170 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? याद आ रहा होगा आपको, पुराना क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। हाँ जी, अब देखो 11वां क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल का है। रेक्टेंगल के अंदर वो कह रहा है एक आदमी 2 एडजेसेंट साइड्स की तरफ से नहीं जाता है, मतलब वो इसको पार करना, वो यहाँ से आके यहाँ एडजेसेंट यानी नजदीक, नजदीक की दोनों साइड्स को पार करके ना जाके ना वो शॉर्टकट मारता है और वो डायगोनल से चला जाता है। हमें पता है कि इसके बीच में रेशो अमूमन 5:4:3 की रेशो होती है, ठीक है ना। एक बार यही मानते हैं, अगर इन्हीं मैच किया तो कुछ और मानेंगे। अब वो कह रहे हैं अगर वो यहां जाता है तो 5 चलना पड़ता है और ऐसे जाता है तो 4 और 3 7 चलना पड़ता है। वो कह रहा है बचत कितनी हुई, बचत 2 की हुई, और जो बचत 2 की हो रही है वो इस बड़ी साइड से कितना कम है, आधा कम है, ठीक है ना। ये देखो इसने पढ़ा, इसने कहा अवॉइड टू टेक शॉर्टकट अलोंग द डायगोनल एंड सेव द डिस्टेंस इक्वल टू हाफ द लॉन्गर साइड से आधी बचत कर ली, यानी जो हमने 5 4 3 माना है वो बिल्कुल सही माना है अपना, और ये इसका रिलेशन बनता है, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है, देन द रेशियो ऑफ द शॉर्टर साइड टू द लॉन्गर साइड इज। अब शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड का रेशियो क्या है, शॉर्टर साइड है 3, लॉन्गर साइड है 4, तो आप इसको 3/4 कह सकते हो, तो आंसर 3/4 आ जाएगा। यानी इसमें हमने कोई इक्वेशन नहीं बनानी थी, ये 5 4 3 वाला रेशियो भी काम कर जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 12वां देख लो। 12वें में देखो एक सेल्समैन है, उस सेल्समैन की टर्म्स कंडीशन चेंज की गई है। पहले उसको मिलता था टोटल सेल पर 5%, अब उसको मिलता है 1000 रुपया फिक्स सैलरी और 2.5% कमीशन मिलता है अबव 4000, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ऐसे में क्या नई कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको 600 रुपया ज्यादा मिलता है। 600 रुपया ज्यादा कम मिलेगा जब उसकी सेल क्या होगी, देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन उठाना ठीक रहेगा, वैसे तो रिलेशन बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देख लेते हैं। मान लीजिए अगर सेल हम 10,000 की मानते हैं तो यहाँ 10,000 का 5% कितना मिलेगा, 500। 10,000 का 5% 500 मिलेगा।
यहाँ 1000 रुपया सैलरी मिलेगी और 10,000 में से 4,000 तक तो कुछ नहीं मिलेगा। 10,000 में से 4,000 घटाया 6,000, 6,000 का 2.5%, 6,000 का 2.5% करोगे कितना आ जाएगा, 150 रुपया आ जाएगा। तो यहाँ 1150 रुपया मिल रहा है। ये 500 है, ये 1150 है, कितना रुपए ज्यादा है, 550, 650 रुपया ज्यादा है, लेकिन हमें 600 रुपया ज्यादा चाहिए। अगला ऑप्शन मान लेते हैं। अगला ऑप्शन 12,000 का 5%, यहाँ पर कितना है 600। यहाँ पर पहले 4,000 तक तो 1,000 रुपया फिक्स सैलरी मिलेगी, बाकी 4,000 से ज्यादा क्या बचा, 8,000। 8,000 का 2.5% कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 200 रुपए। तो यहाँ 1,200 रुपया, यहाँ 600 है, यहाँ 1,200 है, तो 600 रुपया ज्यादा हो गई, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे, 2 नंबर आ रहा है। 2 नंबर क्या ऑप्शन उठा के किया होगा आप लोगों ने भी सभी ने, ठीक है। ये इसका बिल्कुल सही तरीका ऑप्शन उठा के करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। इसने कहा भी 72 लीटर एक बर्तन में मिक्सचर है और उसमें से कुछ मात्रा निकाली गई। 72 लीटर एल्कोहल है, उसमें से कुछ मात्रा निकाली गई और ऐसा 2 बार करने के बाद लास्ट में 18 लीटर एल्कोहल बाकी बचता है, यानी 18/72 बचता है। तो 18 चौको 72, तो क्या बाकी बचता है, 1/4। 1/4 कब बचेगा, जब किसी रकम को 2 बार गुना किया। 1/4 किसको 2 बार गुना करने पर आएगा, 1/2 को। 1/2 को 2 बार गुना करोगे तो 1/4 आएगा। इसका मतलब यहाँ से 1/2 मिक्सचर बाकी बचता है, तो निकाला कितना जाता है, 1/2। तो 72 का 1/2 यानी 36 लीटर मिक्सचर निकाला जा रहा है। ये अपना आंसर आ जाएगा 36 लीटर। तो आंसर लगा लो 4 नंबर आ रहा है, ये 4 नंबर सभी से, ठीक है। ये आसान था। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाएगा। एक बच्चे ने 14 पे निशान लगवाया कि सर 14 नंबर क्वेश्चन करवा दो। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, समझ नहीं आ रहा, पूछा क्यों तुमने, या तो छुट्टियां ज्यादा मार ली तो पूछ रहे हो। हाँ जी, एप्पल, ऑरेंज और मैंगो, इनके जूस मिक्स किए गए हैं 3:5:4 की रेशो में। 5 और 3 8 और 4 12 रेशो। उसमें से 12 लीटर की क्वांटिटी निकाल ली गई। 12 लीटर की क्वांटिटी निकाल लेने के बाद भी रेशो तो यही बचेगा 3 5 और 4। फिर वो कह रहा है 8 लीटर एप्पल जूस जो है वो इसके अंदर रिप्लेस कर दिया गया, 8 लीटर एप्पल जूस मिला दिया गया। अब 8 लीटर एप्पल जूस मिलाने से क्या होता है, एप्पल की और ऑरेंज की क्वांटिटी सेम हो जाती है। अब देखो समझेंगे, हमारे हिसाब से एप्पल और ऑरेंज बराबर कब होंगे, जब दोनों 5-5 हो जाएंगे। ऑरेंज में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, तो ऑरेंज तो सेम ही रहेगा। चेंज तो एप्पल में हो रहा है। एप्पल 3 से बढ़ के 5 कब होगा, जब 2 रेशो बढ़ेगा। हम कह रहे हैं 2 रेशो बढ़ता है, वो कह रहा है 8 लीटर बढ़ता है। 2 रेशो बराबर 8, तो 1 बराबर 4, यानी यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू 4 लीटर है। 5 और 3 8 और 4 12, 12 गुना 4 यानी 48 लीटर। ये 48 लीटर कब है, जब 12 लीटर निकाल लिया गया। तो पहले कितना था, 60 लीटर। तो पहले ये 60 लीटर मिक्सचर था, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ये 60 लीटर आंसर आ गया, 3 नंबर। क्लियर है सभी को ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। चलो वो बच्चों को, हाँ जी, अब देखो 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। Man said to his friend, if you subtract 18 from my age, the 2 digit of my age will reverse. भाई किसी नंबर में से 18 घटाया जाए तो नंबर पलट जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो नंबर रिवर्स हो जाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ, ये अपना 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। 2 अंकों का नंबर जब पलट दिया जाता है, तो पलट देने पर नए और पुराने नंबर का जो अंतर है, नए और पुराने नंबर का अंतर 18 है, ये हमेशा 9 से डिवाइड होगा। 9 से डिवाइड हुआ तो क्या आ गया, 2। 2 उन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस है। अब वो दोनों डिजिट्स का डिफरेंस 2 किस में हो रहा है, 2 हो रहा है, एक तो 46 के अंदर हो रहा है और एक 42 के अंदर हो रहा है। तो 46 और 42 अपना ऑप्शन हो सकता है और कोई नहीं हो सकता, ना 37 हो सकता, ना 56 हो सकता, ना 50 हो सकता, बस 46 और 42 हो सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने नेक्स्ट टू लाइन को जोड़ी है, आल्सो माई एज इज 6 लेस देन 8 टाइम द सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना। इसने बोला है आल्सो माई एज इज, अब 46 को पलटते हो तो क्या होता है 64। अब 64 के डिजिट्स का टोटल कितना होगा 10। अब 10 का ये 8 गुना नहीं बनता, ना 10 का 6 गुना बनता, तो ये बात जो है मैच नहीं हो रही है। अगले नंबर पे आते हैं। अगर 42 को पलटोगे तो कितना आएगा 24। 42 को पलटोगे तो कितना आएगा 24, और इन दोनों डिजिट्स का टोटल कितना है 4 और 2 कितना है 6। अब 6 के 8 गुने से 6 कम है, तो 6 के 8 गुने से 6 कम बन रहा है, इसका मतलब ये अपना आंसर आ जाएगा 42। क्या ये आप लोगों ने भी ऐसे ऑप्शन उठा के किया है, तो ये अपना आंसर 42 आ जाएगा। क्लियर है सभी को क्या, ठीक है।
हाँ जी, नेक्स्ट ये भी बात ठीक है, इन्होंने 5 नंबर ही होगा क्योंकि 18 घटाने पर 18 घटेगा तभी जब बड़े नंबर में से घटाओगे, ठीक है ये बात भी। तो 42 ही इसका आंसर आएगा, ये बिल्कुल सही जवाब था इनका। किसका था ये सही जवाब? किसका था? ठीक है, पुनीत ने ये बात कही थी, बहुत बढ़िया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इफ द एवरेज एज ऑफ ए क्लास इज 15, और क्लास में कौन कौन शामिल है? एक तो टीचर शामिल है, और एक बॉय शामिल है, और गर्ल्स शामिल है, और इन सब की एवरेज एज कितनी है? 15 साल है। टीचर कितने हैं? पता नहीं। बॉयज कितने हैं? पता नहीं। गर्ल्स कितनी है? पता नहीं। दैट ऑफ द बॉयज इज 10, बॉयज इज 10, एंड इफ द एज ऑफ द टीचर इज 13 मोर देन, लड़के 10 हैं, लड़के 10 हैं लेकिन लड़कियां कितनी है? पता नहीं। नहीं। If the average age of a class 15, that of the boys is 10. बॉयज की जो एवरेज एज है वो 10 साल है। अब लड़कियों की एवरेज एज कितनी है नहीं पता। If the age of the teacher is 10 more than the average age of the girls, अब जब तक गर्ल्स की एवरेज एज नहीं पता होगी तो आप यहाँ पर टीचर की उम्र नहीं बता सकते हो, ठीक है ना? x plus 13. Then what is the average age of the girls given that the number of boys and number of girls is the same? अब यहाँ पर आप जो जो संख्या मानोगे उसके अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। 5 लड़के हैं तो आंसर कुछ और आएगा, 5 लड़कियां और एक टीचर हो गए तो 5 5 10 और 11, 11 गुना 15 करोगे तो 165 आएगा। 165 में से 10 5 50 घटा दोगे तो आंसर अलग आएगा। 6 6 मानोगे तो अलग आएगा, 7 7 मानोगे तो अलग आएगा। जो जो नंबर मानते जाओगे वो आता जाएगा। यहाँ पर अगर संख्या दे देता तो अपना आंसर आ जाता, तो यहाँ पर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा, आंसर आएगा 5 नंबर। क्लियर है सभी को क्या? ठीक है, ये 5 नंबर ही बोल रहे हो सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 भाइयों की एज है। अब देखो 3 भाइयों की एज की स्क्वायर का टोटल जो है, मान लीजिए ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर बराबर 325 है, और इनका जो मल्टीप्लाई है वो 1000 से ज्यादा नहीं हो सकता। इस लाइन की अपने को कोई खास जरूरत वाली बात है नहीं है, अपने सिर्फ स्क्वायर वाली बात ही देख लेते हैं। हाँ जी, अब देखो अगर मान लो आप 18 की स्क्वायर देखते हो तो 324 होता है, तो निश्चित रूप से ये जो आंसर है वो 18 से छोटे होंगे सारे। अब 18 से छोटे होंगे, लास्ट में 5 चाहिए, लास्ट में 5, तो 5 की स्क्वायर 25 पे होता है। लेकिन अगर 5 की स्क्वायर 25 करोगे तो 300 कोई भी 2 नंबर की स्क्वायर का टोटल बनता ही नहीं है किसी हालत में, आप जो मर्जी देख लो। तो फिर मैंने ये माना 15 की स्क्वायर 225, 8 की स्क्वायर 64, 6 की स्क्वायर 36, 6 की स्क्वायर 36, 8 की स्क्वायर 64 और 15 की स्क्वायर 225। अगर इसको मानते हो तो ये बात मैच करेगी, ठीक है ना? 15 8 120, 12 8 96, 960, ये भी बात क्लियर होगी। तो सबसे छोटे कैंडिडेट की उम्र 6 साल हो जाएगी, और आंसर क्या लगाओगे भाई? 1 नंबर आ जाएगा। कर रखा आप लोगों ने 1 नंबर ही। अब देखो एक बंदे ने ये बोला है कि भी 81 100 और 144 हो सकता है, तो भाई ये 81 100 और 144 का अगर आप करते हो, 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 9, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 10, और 144 का कितना हो गया? 12, 12 दा 120, 12 नहीं में 108, 1080 चला गया, यानी ये 1080 मैच नहीं करा, और अपना ऑप्शन वही रह जाएगा। क्लियर है सभी को ये? हाँ यही आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वें पे आ जाते हैं। 18वां भी आसानी क्वेश्चन था। The average age of a family of 5 members is 20 years. परिवार के 5 सदस्यों की एवरेज एज 20 साल है, ठीक है। If the age of the youngest member is 10 years, जो सबसे छोटा सदस्य है वो 10 साल का है। सबसे छोटा सदस्य 10 साल का है, यानी वो 10 साल पहले पैदा हुआ था, यानी 10 साल पहले पैदा हुआ था, तो उसके जन्म के समय, तो उसके जन्म समय की बात जब करोगे तो 10 साल पहले क्या स्थिति थी? सभी 10 साल छोटे थे, यानी सभी सदस्य अगर 10 साल छोटे थे तो 5 दाई 50 साल उम्र कम थी, तो उम्र थी कितनी? 50। कितने सदस्यों की? 4, तो उनकी एवरेज एज कितनी हो जाएगी? 12.5, 12.5 साल उनकी एवरेज एज आ जाएगी। 2 नंबर, ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। अब 19वां देख लो, इफ 6 years is subtract from the present age of रणधीर and the remainder, देखो रणधीर की जो उम्र है उसकी उम्र में से 6 साल घटा दिया गया,
6 साल घटाने के बाद जो आया उसको 18 से डिवाइड किया जाए। 18 से डिवाइड किया जाने पर अनूप की उम्र आती है। अनूप की जो उम्र है वो 2 साल छोटा है महेश से। महेश की उम्र 5 साल है। महेश की उम्र 5 साल है तो महेश से 2 साल छोटा है, तो अनूप की उम्र कितनी हो गई? 3। किसी नंबर को 18 से डिवाइड करने पर 3 आता है, तो वो नंबर क्या है? 18 3 है 54। किसी नंबर में से 6 घटाने पर 54 आता है, तो रंगीन की उम्र कितनी हो गई? 60। ये 60 साल अपना आंसर आ जाएगा। लगाओ 4 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। अब देखो 1,60,000 रुपए दो इक्वल पार्ट में बांटा गया है। वन पार्ट इज इन्वेस्टेड इन ए स्कीम which gives 12% इंटरेस्ट, 12% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल, ठीक है। The other part is invested in scheme offering simple interest of 13%, 13% simple interest 2 साल। What is the difference between the interest earned on the two scheme? ठीक है। अब देखो इसके अंदर ये बोला गया है कि भी डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स बोले तो 80-80 हजार रुपया कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ब्याज मिलेगा 12 दूना 24, 12 एकम 12, 25.44% मिलेगा। यहाँ ब्याज मिलेगा 13 दूना 26, यहाँ 26% मिलेगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं। 25 44 और 26 का अंतर कितना हो गया? 0.55। 80,000 का 0.55 हम लोग कर लेंगे। 0.55 यानी बटा 2 जीरो, पॉइंट की वजह से बटा 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो, 5 48 400 6 48, 448 रुपए ब्याज का अंतर आ जाएगा। अपने को कोई कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी थी, सिर्फ इतना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। अब देखो साहिल ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर वो सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है तो ब्याज मिलता है 2 साल का 550 रुपया। अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करता है तो ब्याज मिलता है 605 रुपया। मैंने जैसे ही इसको ऐसे लिखा सभी को याद आ गया कि क्या दिया गया है। अब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 550 है, दोनों साल बराबर बराबर होता है, तो 273 और 273। कंपाउंड इंटरेस्ट का टोटल 605 है, तो पहले साल का 273 है ही है, दूसरे साल का कितना हो जाएगा? 273 550 55 जोड़ के कितना हो जाएगा? 330। ये 330 आ जाएगा 55 जोड़ के 25 और 25 और 30, ठीक है 330। तो 276 से बढ़कर 330 मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? 55 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। किस पर ज्यादा मिल रहे हैं? 276 रुपए पर। तो 55 रुपए 276 का कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। तो ये 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और इसने कहा व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ हिज टोटल सेविंग बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज टू पॉलिसीज। अब देखो हमारे हिसाब से 20% ब्याज मिलता है। अब 20% किसका मिल रहा है? वो कह रहा है 276 पे ब्याज मिलता है, तो एक बराबर बटा 20 गुना 100 बराबर 20 500, तो ये 276 गुना 5 कर लेंगे, ठीक है 276 गुना 5 कर लेंगे। लेकिन दो स्कीम है तो गुना 2 भी कर लेंगे, तो 276 गुना सीधा 10 कर देंगे तो 2750 आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को क्या? तो आंसर आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो ये अपनी वर्कशीट थी। क्वेश्चन आपको ज्यादा दिक्कत वाले थे नहीं, आसानी से हो पा रहे थे। जरा स्कोर काउंट करके बताओ, जिसके 21 के 21 सही हुए हो करो, स्कोर काउंट करो। तो ये 21 बोले हैं शैलजा मित्तल ने, और अपने शेर सिंह के आए हैं 17, प्रिया मित्तल के 20, अमन कटारिया के 21, जशन सिद्धू के 19, ईशु बंसल के 20, साहिल जैन, अनामिका गर्ग ये अमृतसर वाली है, नैन्सी मल्होत्रा सारे सही हैं, शैलजा 2750 कहां घूम रही है शैलजा अभी, चलो। नेहा गर्ग के 20 है, रुपिंदर कौर के 21 है, गुरी सिद्धू के 19 है। चलो ठीक है, कुल मिला के आपने बढ़िया कर रखा है सभी ने, बहुत बढ़िया। विशाल शेरदिल ये हिमाचल वाला है क्या? विशाल संदिल ये हिमाचल वाला है भाई? पढ़ रहा है तो वहां हिमाचल में बैठा, ये यहीं बठिंडा फंसा हुआ है। विशाल रिप्लाई करना भाई, ठीक है। तो ये साहिल सिंगला के 18 हैं। 15 से कम किसी के रहे हो तो जरूर बोलो, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे विद्वान और सबका इतना स्कोर हो। 15 से कम किसी के रहे हो तो। अच्छा विशाल ने बोला बठिंडा ही है सर जी। ये तितलेश कौन है भाई? तितलेश टैलेंट, टाइटल्स भी बन सकता है, तितलेश बनाएगा क्या बना, चलो चलो बहुत बढ़िया भाई। तो ये राजन कुमार के, देवांश के 18,
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डीआई वाली शीट निकाल लो। डीआई वाली शीट के अंदर बोलो 1 से 5 पांचों क्वेश्चन करवा दूं क्या? हाँ जी, बोलो 1 से 5 पांचों क्वेश्चन करवा दूं? यस सर वाले रिप्लाई करो फटाफट, जिन्होंने पांचों क्वेश्चन पूछने हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो, यस सर वाले रिप्लाई करो फटाफट। हाँ जी, चलो 2 मिनट बात हो जाए आप लोगों से एक तो, क्योंकि लास्ट आते आते क्या होता है, डाटा आप लोगों का खत्म हो जाता है 1.5 GB वाला, फिर इधर उधर से मोबाइल मांगते हो। एक तो ये बताओ, कल संडे है, संडे की कल क्लास लगा ली जाए? हाँ जी, बोलो संडे की क्लास लगा ली जाए कल क्या? ग्रुप में और मेरे को कंफर्म कर देना, ये ना हो भी कल स्ट्रेंथ ना हो, फिर स्ट्रेंथ पूरी चाहिए मेरे को हर हाल के अंदर। बॉयज तुम बोलो रे, बॉयज नो बोलो, नो जिसको नो चाहिए हो, जिसने कल आराम करना हो, कोई थक गया हो 4 दिन पढ़ के। चलो ठीक है, तो कल की टाइमिंग फिर अपनी यही 9:30-10 की रहेगी, बाकी मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, कोई बात नहीं है। 9:30 या 10 बजे की टाइमिंग रहेगी, पहली बात तो ये फाइनल हो गई है अपनी। ठीक है, उसके बाद कौन कह रहा है मर्जी है सर आपकी? मेरी मर्जी चले तो मैं तो अकेडमी चला जाऊं अभी। ठीक है, लगा लो सर, वैसे तो हर दिन संडे ही है, ये बात सही है बिल्कुल। तो इन दिनों में जैसे 20 दिन थे आप लोगों के पास, बिल्कुल फ्री रहे क्या 20 दिन, या कुछ प्रयास किया आप लोगों ने? इन दिनों में ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे ना मार्केट में ऑनलाइन जो सिलेबस है या हो रहा है, उनकी भी बड़ी जबरदस्त बाहर आ चुकी है। जगह जगह डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जगह जगह कूपन दिए जा रहे हैं। इवन की लोग भीड़ जुटाने के लिए इनाम तक बांटने को तैयार है, 5,000 1100, मतलब इनाम भी बांटे जा रहे हैं कि भी भीड़ आ सके। हाँ, तो मतलब अभी क्या बिल्कुल मारामारी हो रखी है इस चीज की भी, कैसे भी भीड़ जुटाई जाए। मेरे तो समझ से बाहर है भीड़ जुटानी क्यों है, और क्या इस तरह से फ्री का इनाम बांट के या फ्री का इस तरह से गिफ्ट देने से क्या कोई वो भीड़ टिक पाएगी? मेरी जो पर्सनल मानना है वो तो सिर्फ इतना सा है कि भाई आप मेहनत करो ईमानदारी से, मेहनत करोगे तो बच्चा अपने आप आपके पास आएगा। कभी भी आपको कोई इनाम, कोई गिफ्ट या कोई बम्पर ड्रा और कोई धमाकेदार और कोई जबरदस्त कुछ नहीं बांटना पड़ेगा, मेहनत पे ही सारा कुछ टिका हुआ है। तो जैसे मान लो ऑनलाइन के अंदर बड़ा बम्पर आजकल आ रखा है, डिस्काउंट डिस्काउंट ऑफर, तो भाई हम लोगों ने बड़ा सोच समझ के अपना डिसीजन लेना है। तैयारी का लेवल का जो मैटर होता है ना, वो सिर्फ एक दिन का प्रयास काम नहीं आते हैं आपके नॉन स्टॉप। जैसे हम लोगों ने हमेशा, जैसे सक्सेना सर के पास मैं पढ़ा हुआ हूँ, सर ने हमेशा एक ही चीज की है कि आप बच्चे के बारे में बढ़िया सोचना शुरू कर दो, आप बच्चे के बारे में बढ़िया सोचना शुरू कर दो, आपका अपने आप ही बढ़िया हो जाएगा, है ना? तो ये बात, जैसे मान लो मैंने हमेशा इस चीज को नोटिस किया पिछले 10-11 सालों के अंदर, हमेशा स्टूडेंट्स का बढ़िया सोचा है। देखो पैसा सभी ने कमाना होता है, हम भी खूब कमाते हैं, आपको पता ही है, आप सारा दिन बैलेंस शीट बनाते ही हो, ठीक है ना? लेकिन उस कमाई के बाद क्या आप लोगों की जो क्लास होती है या आप लोगों के मन में जो है वो एक सेटिस्फेक्शन का भाव आता है कि नहीं आता, ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है ना? ये बहुत मैटर करता है कि भाई आप सेटिस्फाई हो कि नहीं हो क्लास से। तो ये सब ज्यादा जरूरी था। और बात जो मैंने ये छेड़ी थी वो इसलिए थी कि भाई आने वाले दिनों के अंदर जैसे हो सकता है, हमने कभी भी वैसे ना मतलब ऑनलाइन पढ़ाने का ज्यादा हम लोगों ने शौक भी नहीं रखा है, बहुत ज्यादा इसके लिए हमारे मन में क्रेज भी नहीं रहा है। ये तो हमें मजबूरी में थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा है। हम तो अपने क्लासरूम के अंदर ही बच्चों के साथ जो पढ़ाई का एंजॉय करके खुश है ना, वो हम लोग मतलब हमें ऑनलाइन के अंदर तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अभी जैसे मैंने ये जैसे ओल्ड टेस्ट बैच वाला प्रयास किया, आप मानोगे पिछले 20-22 दिनों के अंदर कभी भी 10 जनवरी वाले बच्चों का कोई मैसेज नहीं आया कि सर कोई शीट करवा दो या कुछ और करवा दो। लेकिन जैसे ही मैंने बात को उठाया, आप मानोगे लगभग 60-70 जने लगभग इकट्ठे हो चुके हैं 10 जनवरी वाले अपने आप ही, कि सर हमें भी क्लास लगवा दो, ठीक है ना? तो आज से उनकी भी क्लास शुरू कर रहे हैं आप लोगों की तरह। अभी जैसे मान लो अगर आप लोग भी कहोगे दोबारा करना है तो मैटर आज आपको टेलीग्राम में भी डाल दिया जाएगा। वो टेलीग्राम में आप लोग जल्दबाजी में मैटर सोल्व करके 3 बजे फिर से क्लास लगा सकते हो।
यानी आज अपनी 3 बजे फिर से दोबारा क्लास आएगी, ये 10 जनवरी वाले बैच के लिए रहेगी। आज तो यूट्यूब पे लाइव ही लगा रही है, उसमें हो सकता है कुछ मैटर भी करवाया जाए। ये ठीक है, आपकी बातों से मैं सहमत हूं, जो भी आप लोग मैसेज कर रहे हो। ये सिमरन कौर पूछ रही है कि लॉकडाउन के बाद भी क्लास फ्री पढ़ाओगे? तो भाई अगर इसी तरह से फ्री पढ़ाते रहे तो हम हरिद्वार जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, डीआई वाली शीट निकाल लो। अभी 10 जनवरी का कौन सा स्टूडेंट क्लास लगा रहा है? हाथ हैंड रेज करो। 10 जनवरी का कौन सा बच्चा क्लास लगा रहा है? तो ये नैन्सी मल्होत्रा कह रही है कि सर जी घर बैठे पैसा कमाओ वाले लोग भी गायब हो गए हैं। तो पैसे पूसे कमाने कौन सा आसान है? हाँ जी, 10 जनवरी वाला कोई है यहाँ या गायब हो लिए? अच्छा, वो शीट कर रहे हैं, उनकी वर्कशीट बांटी जा चुकी है। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डीआई में मैं 1 से 5 सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, याद रख लेते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर लगा रहे हो? डीआई में पहले क्वेश्चन का क्या आंसर लगा रहे हो? मिथुन भी अपने साथ यहाँ, मिथुन गोयल। ठीक है, पहला क्वेश्चन जिन्होंने पूछना है वो बोलो, यस बोलो, यस करवा दो सर। पहला क्वेश्चन किसी ने पूछना हो तो यस बोलो। ठीक है, करवा रहा हूं। तो ये रीमा रानी ने पूछा, रीना रानी ने पूछा, ये पहला क्वेश्चन याद रख लेते हैं। If the time taken by boat to travel upstream on Friday upstream time is equal to the time taken by it to travel downstream on downstream Monday time equal देखा अपने को। ठीक है, the speed of boat in still water on Monday is 15 किलोमीटर पर आवर। मंडे को जो बोट की स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर फ्राइडे। फ्राइडे को बोट की स्पीड हमने बतानी है, तो ये अपने को सारा डाटा दे रखा है, दे लेते हैं। शुरुआत करते हैं, फ्राइडे से शुरुआत करते हैं। फ्राइडे को हमने अपस्ट्रीम जाना है, तो अपस्ट्रीम वाली साइड 1800 किलोमीटर है, फ्राइडे 14% है। तो देखो 1800 का 14% हमने किया, 16 की स्पीड 256, 4 घटाया 252। फ्राइडे को हमने 252 किलोमीटर जाना है। अब फ्राइडे को 252 किलोमीटर जाना है, और फ्राइडे को 252 किलोमीटर जाना है, और धारा की स्पीड क्या है? फ्राइडे को धारा की स्पीड है 4। तो जाना कैसे? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम है तो नाव माइनस धारा, ये जाना है अपनों ने। ठीक है ना। मंडे, मंडे को कह रहा है टाइम बराबर लगता है, तो मंडे को डाउनस्ट्रीम जाना है। मंडे वाली लाइन में डाउनस्ट्रीम में 2400 किलोमीटर का 23% है, तो 23 की स्क्वायर 529, 23 जोड़ा 552, 2400 का 23%, 552। 552 जाना है, डाउनस्ट्रीम है, नाव की स्पीड 15 है, और धारा की स्पीड कितनी है? 8। तो 15 और 8 कितना हो गया? 23। 552 बटा 23, 23 गुना 46, कितना बचा? 992, 23 और 92, कितने घंटे लगेंगे? 24 घंटे। अगर यहाँ 24 घंटे लग रहे हैं तो यहाँ भी 24 घंटे लगेंगे। तो 252 बटा 24, 24 आए 240, कितना बचा? 12, 24 5 120, 10.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। 10.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो आई है वो क्या आई है? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम आई है 10.5। किसमें से 4 घटाऊं कि 10.5 आ जाए? तो नाव की स्पीड आ जाएगी 14.5 किलोमीटर। तो ये 14.5 किलोमीटर पर आवर आ गया, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर बोलो और साथ में यस बोलो, किसी ने पूछना हो दूसरा तो। दूसरा क्वेश्चन किसी ने पूछना हो तो यस बोलो। दूसरे का आंसर सी जो बोल रहा है वो गलत है भाई, 2 जो बोल रहा है वो भी गलत है, 1 नंबर आंसर आ रहा है। चलो ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, लेकिन इसकी स्टेटमेंट में थोड़ी गलती है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या गलती है। हाँ जी, देखो, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ऑन ट्यूसडे,
ट्यूसडे को जो बोट की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। एट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेडनेसडे वाज 80%। वेडनेसडे को जो बोट की स्पीड है वो 80% है, यानी 8 किलोमीटर पर आवर है। And time taken to travel downstream on Tuesday is 18 hours more than downstream on Tuesday, 18 hours more than the time taken by it to travel upstream on Wednesday. अब वेडनेसडे अपस्ट्रीम अगर आप जाओगे ना, अपस्ट्रीम वाली बात सेट नहीं बैठ रही। वेडनेसडे को देखो बोट की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, वेडनेसडे वाली लाइन के अंदर धारा की स्पीड दे रखी है 12, स्टीम की स्पीड दे रखी है 12। अगर आपने अपस्ट्रीम जाना है तो 9 माइनस 12 8 माइनस 12 हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अपस्ट्रीम काट के आप डाउनस्ट्रीम कर दो, अब बात जो है वो सारी मैच कर जाएगी। वहां अपस्ट्रीम काट के डाउनस्ट्रीम कर दो, ठीक है, ठीक है, करो अपस्ट्रीम काट के डाउनस्ट्रीम करो तो ही मैच करेगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत है ये, ठीक है ना। कुछ भी और करने से मैच नहीं करेगा, वहां डाउनस्ट्रीम करो। चलो देखते हैं अब इसको। अब देखो वेडनेसडे को हमने डाउनस्ट्रीम जाना है, वेडनेसडे डाउनस्ट्रीम 2400 का 28% है, 2400 का 28% है, तो 24 या 72 720 24 गुना 48 घटा दोगे 28 24 26 स्क्वायर 676 676 में से 4 घटाओगे 672। हमने 672 किलोमीटर जाना है वेडनेसडे को, ठीक है, वेडनेसडे को हमने 672 किलोमीटर जाना है डाउनस्ट्रीम, ठीक है, और 672 किलोमीटर हमने डाउनस्ट्रीम जाना है, तो 12 और 8 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कितना लगेगा, अगर ये 20 से आप डिवाइड करते हो, नहीं भाई डिस्टेंस ये अपस्ट्रीम ले रहा है और जहां ये स्पीड का टोटल कर रहा है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बना, गलत बन रहा है। यहाँ पर आपको करना पड़ेगा अपस्ट्रीम वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। अपस्ट्रीम 1800 है, 1800 का 20% ले रहा है, 1800 का 20% 18 गुना 36 360, और 360 20 की स्पीड से जाओगे कितने घंटे लगेंगे, 18 घंटे लगेंगे, और 18 घंटे जोड़ के 18 18 36 घंटे, 36 घंटे यहाँ जाना है डाउनस्ट्रीम। मंगलवार को अगर डाउनस्ट्रीम जाना है 2400 का 18%, तो ये मंगलवार को डाउनस्ट्रीम जाना है 2400 का 18%, 18 गुना 36 360 18 72 432 किलोमीटर, 432 किलोमीटर 18 और 18 36 की स्पीड से 36 गुना 36 36 गुना 72 12 किलोमीटर पर आवर, ये 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। 12 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया डाउनस्ट्रीम। अगर नाव की स्पीड 10 है तो धारा की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो सही मायने में ना स्टेटमेंट में गलती थी, ये नहीं बनता सही क्वेश्चन। जुड़ तो रहा है नाव और धारा का तो टोटल ले रहा है 12 और 8 20, यानी कर तो रहा है डाउनस्ट्रीम, लेकिन दूरी कौन सी ले रहा है, दूरी ले रहा है अपस्ट्रीम वाली, तो बात बनी नहीं। यानी ये क्वेश्चन बनाते समय कहीं चूक कर गया और आंसर 2 किलोमीटर पर आवर ला देते हैं, कोई क्या जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलो, किसी ने पूछना है क्या, तीसरे का क्या आंसर लगा रहे हो। बाकी स्टूडेंट ना रिप्लाई करें, बाकी स्टूडेंट सिर्फ क्लास में ध्यान दें एक बार। हाँ जी, अब बोलो तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का क्या आंसर लगा रहे हो, तीसरा करवा दूं क्या, बोलो यस बोलो करवा दूं, ठीक है, यहां देख लेते हैं। देखो on Thursday the speed of steam is 1/3 of the speed of the stream of Wednesday। अब थर्सडे को जो धारा की स्पीड है वो 1/3 है। अब देखो थर्सडे को देख लेते हैं धारा की स्पीड, थर्सडे को वेडनेसडे का 1/3 है, तो वेडनेसडे की स्पीड 12 है, 12 का 1/3 कितना आएगा 4 किलोमीटर पर आवर धारा की स्पीड आ गई, ठीक है। If the time taken to cover upstream distance on Thursday upstream is 20% more than the downstream distance, what was the speed of boat on that day downstream, ठीक है। अब देखो थर्सडे को अपस्ट्रीम देख लेते हैं, अपस्ट्रीम है थर्सडे को 1800 का 16%, 1800 का 16%, 17 की स्पीड 289 288 288 किलोमीटर। नाव की स्पीड अपने को पता नहीं है -4, ठीक है। डाउनस्ट्रीम जाना है 2400 का 17%,
24 दूना 48, 480, 24 की 72, 408 किलोमीटर जाना है। 408 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है तो x प्लस 4 आ जाएगा, ये x प्लस 4 आ गया। क्या था जो लगने वाला समय है, लगने वाले समय की बात करते हैं। इसने कहा इफ द टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम डिस्टेंस ऑन थर्सडे इज 20% मोर देन, अब अपस्ट्रीम में 20% समय ज्यादा लग रहा है, 20% समय ज्यादा लग रहा है, यानी यहाँ 6 रेशो यहाँ 5 रेशो। क्लियर है सभी कोई? अब या तो इसकी इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बनाओगे तो भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इक्वेशन बनाओगे तो भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग इसको वर्बली भी कर सकते हैं, ऑप्शन उठा के कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है लगभग 15, दूसरा दे रखा है 18, फिर दे रखा है 12, फिर दे रखा है 11, जो आपका मन करे वो ऑप्शन उठा लो। मान लीजिए पहला ऑप्शन हमने उठाया 15, नाव की स्पीड 15 उठाते हो तो 15 में से 4 गई, कितना हो गया 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, कितना बचा 6 68, 11 6 66, तो ये 26 आ गया। अगर ये 15 है, 15 में 4 जोड़ोगे कितना आएगा 19, 19 से किया 19 दूना 38, कितना बचा 2 28, 19 एकम 19, ठीक है। तो ये 4 5 20, 20 से थोड़ा ज्यादा, ये 4 6 24, 24 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर 15 से थोड़ा ज्यादा ऑप्शन लेना था, तो ये 15 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे करना है तो भी ठीक है। अगर आप कहते हो जी इक्वेशन बना के करवा दो तो ये देख लेते हैं, इक्वेशन देखो, कोशिश कर लेते हैं कैसे बन पाएगी, या देख लेते हैं। मेरा इक्वेशन होगा, हाँ तो यहां देख लेते हैं। जैसे ये दोनों रकमें हमने आमने सामने बटे के अंदर रख ली है, ठीक है ना। पहले ये नंबर जो आपस में कटते हैं उसको काट लिया। जैसे ये किससे कट रहा है 4 से, 4 से 28, 4 तो नहीं बनता है, 4 से किया 102 आ गया। और किससे कटता है 6 से कटता है, 6 से किया 12, 6 से किया 17, ये 17 आ गया। अब उसके बाद हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं। 12 को 5 से किया, 12 5 कितना आ गया 60 बटा 5x माइनस 20, तो ये आ जाएगा अपना संख्या काट के ऑप्शन से भी वैसे हो ही पा रहा है। और अगर वैसे आप लोग कर लेते हो इसको तो हाँ जी, तो इसको अपनों ने पहले 4 से काट दिया 72 आ गया, 4 से काट दिया 102 आ गया, और 6 से काटोगे इसको 12 आ जाएगा, और 6 से काटोगे इसको कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब इसके बाद इसको किससे काटना है, इसको देखो अगर हम लोग काटते हैं 17x, हाँ जी, किसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को गुना करें इससे, 6 को 17 6 102, 17x 6 को 5 से काट रहा हूँ तो आपके सामने, तो ये 102 आ गया, 17 आ गया। अब x प्लस 4 है, इधर ये x प्लस x माइनस 4 था ऊपर, तो 408 के आगे और x माइनस 4 आ जाएगा। चलो ये आ जाएगा 17x माइनस 68 बराबर 10x प्लस 40, अंतर किया कितना आ गया 7x, 7x बराबर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 7x बराबर 108 आ जाएगा बटा 7, तो ये 15 से 3 बटा 7 किलोमीटर पर आवर, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते, समझ समझ आ गया होगा तुम लोगों को, तुम जानते हो मेरे को। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। चौथे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है भाई, चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ। बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ जी सर हम जानते हैं आपको। नेक्स्ट, ये पुनीत गोयल कौन है रे, ये इसको इससे मिलते हैं टेस्ट बैच में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4, 4 का देखो क्या आंसर लगा रहे हो, बोलो। 3 नंबर, किसी ने पूछना है तो यस सर का जवाब दो। यस सर बोलो जिसने पूछना हो। तो ये चौथे क्वेश्चन का 3 नंबर आंसर आ रहा है। किसी ने पूछना है तो बोलो, ये आसान है, सीधा सीधा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें का बोलो क्या आंसर लगा रहे हो। बोलो पांचवें का क्या आंसर लगा रहे हो।
हाँ जी, पांचवें का 1 नंबर आ रहा है। पांचवा किसी ने पूछना है तो हाथ खड़े करो, बोलो यस सर बोलो। पांचवा पूछ रहे हो तो बोलो यस सर, करवा देता हूं। ठीक है, 1 से 5 हम लोगों ने क्वेश्चन किए, किसके ये पांचों सही हुए हैं? पांचों जिनके सही हुए हो फटाफट इसको खत्म करते हैं, ये नेट पैक खत्म हो रहा है बच्चों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, छठे का अरेंजमेंट बिल्कुल आसान है। अगर फिर भी कहते हो तो मैं आपको बनवा देता हूं। बोलो छठे का अरेंजमेंट बनवा दूं क्या? फटाफट बोलो यस सर, करवा दो। ठीक है, ये करवा देते हैं। अब देखो छठे के अंदर क्या कर रहे हैं, ये 3 सिटी है, ए बी और सी। ए बी और सी, और ऊपर स्कीम दे रखी है पी क्यू और आर। ठीक है, इसमें जो स्कीम पी वाली लाइन है वो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। स्कीम क्यू पे आ जाओ। स्कीम क्यू वाली लाइन में पढ़ रहा हूं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर स्कीम क्यू इज 375। ये 375 जो है वो क्यू के अंदर आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आ गए। ठीक है ना? द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन सिटी बी इज 75 लेस देन दैट ऑफ नंबर प्रोजेक्ट ए एंड सी टुगेदर। ए और सी का जो टुगेदर है वो बी से 75 ज्यादा है, यानी ये एक्स है तो ये एक्स प्लस 75 है, और इन तीनों का टोटल जो है वो 375 है। प्लस वाला 75 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 300 रह गया। 300 में ये 150 हो जाएगा और ये 225 हो जाएगा। तो 150, अच्छा ये 75 कम है। अगर ये 75 कम है तो ये 75 इधर जाके प्लस हो जाएगा। 450, 450 बटा 2 कितना हो गया? 225। इन दोनों का टोटल 225 हो जाएगा और इसका टोटल 150 हो जाएगा। तो बी का 150 लिख लिया और इन दोनों का 225 है। देख लेंगे किसका क्या है, ये हम लोग आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्या कोई पढ़ रहा हूं मैं, उसके बाद द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन सिटी ए इज, द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन सिटी ए इज 5/6 of the number of project in city A under scheme R, अंडर स्कीम आर इसकी बात कर रहा है। अब जो स्कीम आर का 5/6 है, ठीक है ना? अगर ये 6 रेशियो है तो ये 5 रेशियो है, ये इसकी रेशियो लिखवा रहा है, ये 6 और 5। ठीक है ना? उसके बाद ये क्यू को मैंने पढ़ लिया। क्यू के बाद अब मैं सीधा आर पे जा रहा हूँ, पी को बाद में पढ़ेंगे लास्ट में। आर में देखते हैं। द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अंडर स्कीम आर इज, द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट अंडर स्कीम आर इज 4/5 of the number of project under scheme क्यू, यानी क्यू स्कीम का 4/5 है। तो ये 375 का 4/5 करोगे कितना आएगा? 300। ये 300 आ गए स्कीम आर के अंदर। ये पहली लाइन कंप्लीट होगी। द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन सिटी ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन सिटी बी अंडर स्कीम क्यू। अंडर स्कीम क्यू बी के बराबर ये है, तो ये कितना हो गया? 150। ये इसके बराबर हो गई। 6 रेशो बराबर 150 तो 1 बराबर 25, 25 5 कितना हो गया? 125। अब 150 और 125 275 हो गया, तो ये कितना हो गया? 100। टोटल 375 हो गया, वो 150 आ गया। उसके बाद द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन सिटी सी अंडर द स्कीम क्यू, अंडर द स्कीम क्यू स्कीम सी एंड द स्कीम आर इज इक्वल, सी आर इज इक्वल। ठीक है ना? अब इक्वल है तो ये 100 हो जाएगा, ये 150 ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50। ये तीनों आ गए इसके अंदर। अब उसके बाद पी को पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन सिटी बी, द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन सिटी बी 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन सिटी बी अंडर स्कीम क्यू। अंडर स्कीम क्यू, क्यू का 2/3 है, तो 150 का 2/3 कितना हो जाएगा? 100 यहां निकलेंगे। द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट इन सिटी सी इज, C is 4/5 of the number of project in city C under scheme R. Under scheme R इसका कितना भाई? इसका ये है 4/5 है। अगर इसका 100 का 4/5 करोगे कितना आएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है ना? The total number of project in city A and C is equal under scheme P. Scheme P के अंदर A और C इक्वल है, A और C इक्वल है तो 80 हो जाएगा। 100 180 180 और 80 कितना हो गया? 260। ये हम लोग मैच कर लेते हैं, 260 से बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
ठीक है, 80, 180, 125, 150, 100 और 150, 50 और 100, ये टोटल आ गया 260, 375 और 300, ये मैच कर गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये ध्यान से इसको मैच कर लेना। अब इसके क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, अपने आप कर लेना। छठे क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर लगा रहे हो? ठीक है, छठे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 4 नंबर। ठीक है, छठे क्वेश्चन का 4 नंबर आ रहा है। सातवें क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है? सातवें क्वेश्चन का आ रहा है 3 नंबर, लगाओ सातवें क्वेश्चन का। आठवें क्वेश्चन का आ रहा है 1 नंबर। आठवां किसी ने पूछना है तो यस बोलो, आठवां बोलो यस। नौवें का 5 नंबर, नौवें का 5 नंबर। वो 10 जनवरी को शीट दे दी, सेकंड वाली, फर्स्ट वाली होगी, उनसे रिप्लाई ले लिया, पूछ लिया अपना किस किसने कर लिया। हाँ जी, 9वें के बाद 10वें का 4 नंबर, 10वें का 4 नंबर। अब बोलो 6 से 10 किसी ने पूछना हो? हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाऊं। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ऊपर तो जो दे रखा था ना, द लाइन ग्राफ शो दैट द टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स 2016 और 2017 में मैन्युफैक्चरिंग कितनी हुई है, ये दे रखी है। उसके बाद आपको डिफेक्टिव और दे रखा है परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव पार्ट्स दैट आर नॉट पास द क्वालिटी टेस्ट। ठीक है ना, डिफेक्टिव दे रखे हैं और फिर नॉन डिफेक्टिव दे रखे हैं, ये अपने को दे रखा है। क्या ये 11 से 15 में 500 करवा दूं आपको? जिन्होंने पूछना है वो यस सर बोलो। चलो एक आधा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, समझ लेते हैं इसको दिया क्या गया है। आप कितना कितना टाइम ठीक। हाँ जी, अब देखो ऊपर तो अपने को प्रोडक्ट दे रखे हैं 2016 और 2017 का। अब देखो 2016 के अंदर प्रोडक्ट कितने बने हैं जरा बताओ। ये बने हैं सबसे पहले तो 20, 40, 60, 80, 100, तो 620 बने हैं। ठीक है, चलो ये देख लेंगे। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स, यानी जितने भी पार्ट्स बने हैं उसके अंदर कंपनी यही के कितने डिफेक्टिव हैं। ठीक है, और ये जो डिटेल दे रखी है वो किसकी दे रखी है? 2016 की दे रखी है। तो 2016 की डिफेक्टिव की डिटेल अपने को दे रखी है, 2017 की नहीं दे रखी है अपने को। ठीक है ना, इफ बोथ द ईयर्स दी परसेंटेज। 11वां क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। 11वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ये एक बार इसकी वो निकालो अपने को, इसके अंदर ये कितने नंबर है नहीं, ये है तो फिर इसमें क्लियर नहीं नजर आ रहा ना, उस पे देखो, स्क्रीन पे देखो, मोबाइल पे। हाँ जी, the table show that percentage of defective parts and percentage of non defective parts that are not passed the quality test in the year 2016। यानी ये जो डाटा वो 2016 का ही है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको करवा रहा हूँ, एक आधा क्वेश्चन देख लो। ठीक है, कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। हाँ जी, if both the years the percentage of defective parts from company D is equal, both the years the percentage of defective parts from company D, कंपनी डी से दोनों साल के अंदर डिफेक्टिव पार्ट सेम है, एंड in 2017 only 10% of non defective parts are not passed। चलो यहाँ डी के अंदर देख लेते हैं। डी के अंदर 20% डिफेक्टिव है 2016 में, और 25% जो क्वालिटी टेस्ट में पास नहीं हुए हैं। ठीक है ना भाई, पहले तो डिफेक्टिव निकाल दोगे, फिर जो बच गए वो कंपनी में गए, वहां पर उनके अंदर उनको टेस्ट किया गया। टेस्ट करने के बाद वो पास नहीं हो पाए, मतलब कंपनी ने उनको रखा नहीं, खरीदा नहीं। ठीक है ना, 2, 4, 5 ये ब्लॉक मारना, एक दो बच्चे ब्लॉक मारने वाले थोड़ा भी। हाँ जी, अब पहले तो डी कंपनी का डाटा देख लेते हैं। डी के अंदर देखो 2016 के अंदर तो आ रही है
ये 800 980 आ रहे हैं 2016 के अंदर, 980। और 2017 के अंदर 2017 के अंदर आ रही है 1380, 1380 आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मैंने लिख दिया। If both the year the percentage of defective parts from company D is equal, यानी 20% डिफेक्टिव हो गए और 25% पास नहीं हुए। यहाँ पर 20% 2017 में डिफेक्टिव हो गए हैं और पास कितने नहीं हुए? पास ये कह रहे हैं कि 10% नॉन डिफेक्टिव पार्ट्स आर नॉट पास इन द क्वालिटी टेस्ट फॉर कंपनी डी। Then what is the total number of non-defective parts that are passed the quality test in both years from company D? ठीक है, 980 में से पहले तो 20% डिफेक्टिव हो गए, तो 80% काम के पार्ट्स बने। जो 80% बने उसका 25% रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने और 75% ही कंपनी ने रखे हैं 2017 में। 2017 में हमने 1380 बनाए, 1380 में से 20% डिफेक्टिव थे तो 80% बने हैं सही, उसमें से 10% कंपनी ने पास नहीं किए तो 90% कंपनी ने पास किए। बस ये डाटा है, 0 से ये 0, 0 से ये 0, 25 चौक 100, 25 तिया 76, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 600, 6 दूनी 12, ये 588 पार्ट्स हो गए। उसके बाद 1 0 से ये 0, 0 से ये 0, 0 से ये 0, 2 से किया, चलो 10 पड़ा रहने दो यहाँ। उसके बाद 8 नीम 72, 72 गुणा 138 बटा 10। अब 72 गुणा 138 कर लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे अपने क्या कर सकते हैं इसके अंदर, 72 गुणा 144 होता है तो 144 तो ज्यादा हो जाएगा, चलो 72 गुणा 144 कर लेते हैं। 72 की स्क्वायर होती है 5184, 51 गुना किया 10,200, 10,368, तो 10,368 में से 72 6 400 की 6 दूनी 12, 432, ये 432 हमने घटा दिया, 432 घटा दोगे 13 में से 4 के 9, 9936, तो 993.6 आ रहे हैं। ये 993.6 और ये 588 हम लोग जोड़ देंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे तो जोड़ते हैं 588, 900 और 500 1400, 1400 1570, 1580, 1582, 1582 या 1583 के आसपास अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन ये 1556 लगा रहा है। देखो अपनों ने क्या गलत पढ़ा है, ये रकमें जो लिखी है मैंने 980 और 1380 ठीक है क्या? जरा देखना, अच्छा 40 का डिफरेंस है क्या? तो 960 और 1360 है, चलो ठीक है, अब फिर ठीक हो जाएगा। 960 और ये 1360, ये 960 और ये 1360। अब अगर इसको गुना करना आपने 3 दूनी 6, 6 तो 24 घटा दोगे 576 आ जाएगा। यहाँ पर गुना करना है 136, 136 72 गुना 136 करना है, 72 गुना 144 अपनों ने कर लिया, 8 ज्यादा कर लिया, 8 55, 8 16, 560 और 16 576, ये 576 हम लोग घटा देंगे। 8 में 6 के 2, 16 में 7 के 9 और 12 में से 5 के 7, 9792, ये इन दोनों का टोटल कर लेते हैं। इन दोनों का टोटल अगर हम लोगों ने करना है तो 9 और 5 1400, 1400 नहीं 97 और 5, 97 और 5 कितना हो गया? 10,200, 10,300, 10,300 नहीं 979 था, ठीक है। 900 500 1400 1400 1540 1540 1550 1555 1555, ये मैच कर गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या ये डाटा अपने को समझ में आ गया है? हाँ जी, डाटा समझ में आ गया क्या? तो आंसर 3 नंबर आएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें का क्या आंसर लगा रहे हो बोलो, 12वें का बोलो क्या आंसर लगा रहे हो? ठीक है, 12वें का 5 नंबर आ रहा है, लगाओ 5 नंबर 12वें का। 13वें का आ रहा है 4 नंबर, 13वें का 4 नंबर, 14वें का आ रहा है 5 नंबर, 15वें का आ रहा है 1 नंबर, 19
पुनीत गोयल कौन है? ये पढ़ता पुढ़ता नहीं आ रही, क्वेश्चन कहता करा दो जी। ठीक है, ये जो बाद वाले क्वेश्चन अगर इसमें देखा जाए तो डाटा बिल्कुल आसान है, 2% ही घटानी है और कुछ नहीं करना, बस हर बार जो एक एग्जैक्ट क्वांटिटी है वो आती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 किसके पांचों सही हुए हैं? तो ये काफी बच्चों ने पांचों सही कर रखे हैं। अब 1 से लेकर 15 तक का स्कोर काउंट कर लो। 1 से 15 तक के स्कोर काउंट कर लो, स्कोर बताओ। तो 10 वाले भी हैं, 13 वाले भी हैं, 12, 14, 13, 14, 15, मोहित गर्ग के 15, गगन सिद्धू के 12, स्टेफी के 14, बेअंत 13, 14। ठीक है, तो ये अपने मैथ्स और स्टेटमेंट और डीआई के आंसर हो गए हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो अपने रीजनिंग का निकाल लो। रीजनिंग में पहले अरेंजमेंट वाली शीट निकाल लो। तो आज नवी गर्ग के 11 ही सही हुए भाई, पढ़ाई में मन लगा रहे, आज कहां गायब था, लेट आया शायद। और ये आशीष रोय कह रहे हैं 15 में से 15 कैसे आए सर जी, दो क्वेश्चन नंबर 2 तो गलत था। तो आशीष रोय जी आपको क्या तकलीफ है, अगले के आ रहे हैं तो आ रहे हैं। हाँ जी, अरेंजमेंट के पजल के आंसर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 3 3 5, पांचवें से 2 4 2 1, नौवें से 3 5 4 3, तेरहवें से 1 1 1 3, सत्रहवें से 3 3 1 4, ठीक है, तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। किसके ये चारों अरेंजमेंट सही बन गए थे? जिसके 20 के 20 सही हुए हो, तो ये गुरी के 18 सही हुए हैं, अंकुश जिंदल के 15, चरणजीत सिंह के 15, भावना के सभी सही हुए हैं, जशन सिद्धू के 20, गुरदीप सिंह के सारे, और पायल गोयल के 19, हिमानी के 18, दीक्षा के 20, काजल के 15, ज्योति 18, भावना शर्मा सारे सही हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये पेपर निकाल लो रीजनिंग वाला। हाँ जी, रीजनिंग वाला पेपर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 1 लगाओ, आंसर लगाओ। 4 5 2 3, पांचवें से 2 5 1 2, नौवें से 2 4 3 1, तेरहवें से 1 3 4 2, सत्रहवें से 5 1 4 2, इक्कीसवें से
3 1 4 5, 25 में से 2 3 1 4, 29 में से 2 3 3 4, 33 में से 4 4 2 1, 37 में से 2 5 4 4, हाँ जी, करो फटाफट स्कोर काउंट करो। तो ये धर्मानंद जी कह रहे हैं सर मेरा भी नाम ले लिया करो। तेरा यार नाम लंबा पड़ता है, थोड़ा सा कहने शॉर्ट में ला कोई नाम। पजल के आंसर लगी हुई शीटों के सबकी फोटो खींच लेना, मेरे को टेलीग्राम पे सेंड करो, जीके की भी इंग्लिश की। तो ये भविष्य गर्ग हंस रहा है, दीक्षा गर्ग के 35, रॉकस्टार के 22। तो भाई रॉकस्टार थोड़ा पढ़ाई पढ़ी शुरू कर ले। मोहित कक्कड़ के 30, गुरी के 32, रोबिश के 29, जशन के 34, गुरदीप सिंह के 30, भविष्य गर्ग के 31, धर्मानंद के 26, प्रियंका के 35 और नैन्सी के 34, विशाल के 35, अरुण कुमार 30, मिथुन चक्रवर्ती के 36, ईशु बंसल के 35, युक्ति के 30। चलो कुल मिला के ठीक कर रखा है। थोड़ा और परफॉर्मेंस बढ़ाओ। जब हम लोग क्लास में होते हैं तो हमारे लगभग 40 में से 40 ही सही होते हैं और 40 में से 40 वाले भी काफी बच्चे होते हैं। तो आज था कुछ 40 में से 40 सही। रूटीन में क्लास में 40 में 40 वाले भी होते हैं, 39 38 वाले भी होते हैं। धर्मानंद के 26 है भाई। धर्मानंद 3 बार कहने की जरूरत नहीं है, एक बारी में बोल दिया 26 है। हाँ जी, तो अब हम लोग जीके की शीट निकाल लेंगे। जीके के आंसर टिक करो। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 2 4 1, 5 में से 2 4 3 2, 9 में से 4 2 1 3, 13 में से 2 2 3 2, 17 में से 3 4 2 3, 21 में से 1 2 4 3, 25 में से 1 3 3 4, 29 में से 1 4 1 4, 33 में से 2 3 1, हाँ जी। तो ये फटाफट स्कोर काउंट करो 35 में से। तो जीके में प्रिया बंसल के 10 नंबर आए हैं। ऋचा के 25 हैं, शरणप्रीत कौर के 22 हैं। कौर धालीवाल ये कौन है भाई 3 नंबर वाला? अलीशा नागपाल के 20 है, नबी गर्ग के 26 है, चरणजीत के 25 है, रितु गोयल के 28। रितु बहुत बढ़िया भाई। टीनू बंसल के 22 है। टीनू आपकी परफॉर्मेंस गिरती जा रही है लगातार। हिमानी अरोड़ा 21 है, आपका भी स्कोर कम रह रहा है। प्रियंका जिंदल 24, बढ़िया स्कोर है। और प्रियंका जिंदल ने दोबारा विचार करा और फिर कहा 21 सही है, तो फिर 24 क्या था भाई। और ये नेचर लवर के ये 23 हैं, आशीष रॉय के 18 हैं, दीपिका चांदना के 25 हैं, धर्मानंद के 25 हैं और नवदीप सिंह के 21 हैं, युक्ति के 26 हैं और शिमलजीत कौर के 13 हैं।
तो जीके में आपकी परफॉर्मेंस कम रह रही है, थोड़ा सा अपने लेवल पर जब तक यहाँ क्लास नहीं शुरू होती है। वैसे तो नंदन सर डेली एक वर्क वो ऑनलाइन वीडियो क्लास डाल ही रहे हैं यूट्यूब पे, उसको पढ़ा करो। उसके बाद जैसे ही सर की क्लास यहाँ शुरू होती है उसके बाद दोबारा आप लोगों को कवर करवा देंगे। टेंशन नहीं रखनी है, प्रयास करना है, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज है उसके बारे में सिर्फ सोचते रहने से, विचार करते रहने से कुछ नहीं होना है, बल्कि कि उसको लेकर कोशिश करनी है। कोई भी चीज कैसी हो पाएगी, कितना हो पाएगा, वो ईश्वर को पता है, लेकिन हमारा जो काम है वो मेहनत करना है, प्रयास करना है। और ये आशीष को जीके पढ़ते टाइम नींद आने लगती है, तो भाई तू दिन में रात में पूरा सो लिया अगर, उसके बाद उठते ही तुरंत पढ़ लिया अगर जीके। तो मेहनत जरूर करो, मेहनत से नहीं घबराना है अपनों ने। अभी देखो 4 एक दिन हुए शायद मुझे पढ़ाते को, 4 या 5 दिन हुए होंगे, 14-15 तारीख से शुरू किया था। तो ये 4-5 दिन के अंदर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे बढ़िया एक चीज, एक बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ सी महसूस होती है कि भी इधर हमने विचार बनाया, बच्चों ने सजेस्ट किया हमें कि सर टेलीग्राम पे ग्रुप बना लो, बच्चों ने बोला कि सर आपको व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप में हम लोग ऐड कर लें, बच्चों ने बोला कि यूट्यूब पे सर इस तरह से लाइव पढ़ाया जा सकता है, पढ़ा लो। मतलब हमें अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, और बच्चों की एक भीड़ सीधी की सीधी हमारे साथ जुड़ गई। बच्चों की सीधी भीड़ की भीड़ हमारे साथ जुड़ गई, हमें कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ा। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि भी माहौल बनाने के लिए लोगों को गिफ्ट बांटने पड़ रहे हैं, नगद इनाम बांटने पड़ रहे हैं, तब जाके उनके साथ लोग जुड़ पा रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा और बड़ी स्ट्रेंथ महसूस होती है। और कहीं ना कहीं इसका जो श्रेय जाता है कि आपके साथ हम लोगों ने जो पिछले साल भर के अंदर जो क्लासरूम में मेहनत करी है, जो आप लोगों को लंबी लंबी क्लासेस देकर पढ़ाई का एक माहौल बनाया है, सिलेबस बैच में जो आपका एक लेवल बनाया है, इवन की दूसरी अकेडमियों के बच्चे आके अपने पास टेस्ट बैच में ज्वाइन कर रहे हैं, वो सारा का सारा क्रेडिट जो है वो पिछले साल 1.5 साल के अंदर जो हमारे यहाँ माहौल बना अपनेपन का, एक लगाव का, पैसे से हटकर अगर हम देखें क्लास में जो एक अपनेपन का माहौल है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आज जैसे अनाउंस हुआ कि भी मान लो 2-4 दिन पहले की क्लास शुरू होनी है, तुरंत बच्चों ने अपने आप ही सारा कुछ अरेंज कर लिया, हर चीज की व्यवस्था कर ली, और हमें जस्ट आगे सीधा पढ़ाना पड़ रहा है, कोई एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना पड़ रहा, ठीक है ना। तो भाई आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि भी इस तरह से आप इतनी जल्दी हमारे साथ जुड़ गए, और उम्मीद करते हैं आगे भी इसी तरह से ये माहौल बना के रखेंगे। हाँ, ये बात पुनीत ने ठीक कहा कि सर पहले तो दिन भी निकालना मुश्किल हो जाता था, और अब तो दिन का पता ही नहीं चलता है। देखो बिल्कुल सही बात है ये, आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम लोगों पे भी ये बात लागू होती है कि देखो फ्री बैठने का शुरू के 2-4 दिन ही क्रेज था, और उसके बाद तो एक एक दिन पहाड़ की तरह नजर आने लगा कि कैसे दिन निकाल पाएंगे। यही थोड़ा सा हमारा बैड लग रहा कि नंदन सर और रोहित सेन सर यहाँ के नहीं है, अगर वो भी लोकल के होते तो शायद आप लोगों को ज्यादा बढ़िया तरीके से क्वालिटी दे पाते। बिल्कुल, तो ये जशन ने कहा कि सर एक एम सा, एक टारगेट सा लगने लगा है। चलो अब एक ईमानदारी से मेरे को बात बताओ भी, ये कौन बोल रहा है वर्क एंड टाइम पर 5,000 का इनाम मिल रहा है? तो भाई हमें इनाम इनाम देने की जरूरत नहीं है, हमारा तो पढ़ाई का जो मेहनत है ना हमारी, हमारे बच्चों के लिए तो वो पढ़ाई की मेहनत ही हमारा इनाम है। और ये बच्चे बीच में मजे लेने बंद करें पढ़ाई के दौरान। हाँ, मजे ना लो बातों के हमारे साथ, है ना। हमसे तो सीख लो जो कुछ आता है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इंग्लिश के आंसर लगा लो। क्वेश्चन नंबर 1, पहले से 3-5-2-5। पांचवें से 4-3-1-5। 9वें से 4-5-1-3। 13वें से 5-4-5-4। 17वें से 5-4-4-4। 21वें से 1-1-4-1। 25वें से
5 5 3 4, 29 में से 4 2, हाँ जी, करो स्कोर काउंट करो। फटाफट स्कोर काउंट करो। हाँ जी, तो ये 30 क्वेश्चन थे। 30 में से ये स्कोर आए हैं 12 19 15 16 21 22 18 16 18 15 14 22 20 22 17 22 23 24 24 16 20। तो करिश्मा ये सिर्फ 12 नंबर आ रहे हैं आपके। इतनी इतनी पढ़ाई कर रहे हो आप, दुनिया जान के आपने पैकेज ले रखे हैं। मुकुल खन्ना के 16, मिथुन चक्रवर्ती के 19, नरेंद्र के 23। बहुत बढ़िया भैया। नरेंद्र बंसल कौन सा है भैया? नरेंद्र बंसल के 23 नंबर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। पूजा के 22 नंबर। वर्षा वर्मा, वर्षा के 28 नंबर, बहुत बढ़िया, शाबाश। नवदीप के 19, मोहिता के 16। तो ये हमारे वाले तो ये 16 17 18 20 वाले ही हैं भाई। ये 28 हुई 22 हुई वाले तो अपने हैं नहीं ज्यादा। नवी गर्ग के 24, 2 4 तो इसने बढ़ा के ही बोले होंगे। निकिता शर्मा के 26, बहुत बढ़िया। भावुक बंसल के 11, ये है हमारे तो। नेचर लवर यार अपना नाम सही करे यार, पता लगे तू है कौन। अंकुश जिंदल 24, तीनों बंसल के 19, जशन सिद्धू के 22, अनुजा के 24, पुनीत गोयल के 12, मोहित कक्कड़ 10 से ज्यादा, ये क्या मतलब हुआ भाई? धर्मानंद के हा हा। चलो तो ठीक है, ये सारे स्कोर हम लोगों ने पूछ लिए हैं। और अब बात आती है कि सिलेबस में कुछ बदलाव किया जाए, कुछ मैटर और ऐड किया जाए, उसके बारे में कुछ चर्चा हो तो बताना सभी। अमित कटारिया के 19, बहुत बढ़िया। सनिया के 15। तो निकिता शर्मा ने पूछा सर एकेडमी कब खुलेगी? तो निकिता जी अभी तो देश का ही नहीं पता, देश कब खुलेगा। तो यशिका मित्तल ने बोला कि सर मैथ्स का पेपर और ऐड कर दिया जाए। तो बच्चों देख लो, अगर कहो कि मैथ्स का पेपर ऐड करना है तो कर देंगे, कोई बात नहीं है। फ्री होते हो, खाना अगर थोड़ा लेट भी खा लोगे तो कोई खास बात नहीं है। सुबह की क्लास 9:30 करी है तो 2:30 3 बजे तक चल सकती है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैटर तो देखो जितना ज्यादा करोगे ना उतना फायदा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रितु बंसल के 21 नंबर है। अरविंदर कह रहे हैं कि कैलकुलेशन शुरू कर दी जाए। अलीशा नागपाल कह रही है कैलकुलेशन शुरू की जाए। चलो बनाते हैं विचार। बस थोड़ा सा यही होता है कि टाइम आप लोगों का ऐसा भी, अब जैसे संख्या घटते घटते 2.25 से शुरू हुए थे 177 पर रह गए। या तो लोगों का नेट पैक खत्म हो गया या फिर लोगों को भूख लग गई है और खाना वाना खाने चले गए हैं। तो आजकल खूब लॉकडाउन के ऊपर मीम बन रहे हैं लोग, जो घर पे बैठ बैठ के परेशान हो चुके हैं। खासकर जो मैरिड लेडीज हैं, शादीशुदा जो महिलाएं हैं, वो किचन का काम कर करके बड़ी परेशान हो रखी है। तो ये निधि अरोड़ा ने एक सजेशन दिया कि सर प्राइस स्टार्ट करो आप भी। तो निधि जी हमारा जो एक है कि भी हम लोगों का तो आशीर्वाद ही बच्चों के लिए प्राइज है। और हमें ना तो आज तक कभी इस तरह से पैसा बांटने की जरूरत लगी है कभी कि भी पैसा बांटा जाए तो बच्चे आएंगे। हमारे यहाँ तो बच्चे आते हैं, पैसा देते हैं और पैरों के हाथ लगा के आशीर्वाद लेके जाते हैं।
हाँ भी बच्चों बताओ, पैसा रखा जाए इनाम में क्या? इनाम रख देंगे तो ज्यादा पढ़ लोगे। ये आशीष रॉय क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो आशीष रॉय कह रहे हैं कि घर से पढ़ने का एक फायदा हुआ है कि भी हमें भी क्लास के दौरान चाय मिल जाती है, तो वे चाय केतली में भर के तो आप क्लास में भी ला सकते हो। चलो बच्चों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि सर नो पैसा नो गिफ्ट। हाँ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। देखो पता है क्या है, पैसा बांट के है ना, मतलब ऑनलाइन आप क्या भीड़ तो इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन बात आती है कि रिजल्ट कहां से लाओगे? रिजल्ट तो पढ़ाने से चाहिए आएगा ना। मेहनत करोगे बैच के अंदर, पढ़ाएंगे बच्चों को, बच्चे अपने आप मन से अपने पास आएंगे। अभी देखो लास्ट अपना स्टेट बैंक का रिजल्ट आया था, अब दोबारा स्टेट बैंक का अपने रिजल्ट आ जाए, कोई बढ़िया सा बात का मजा आ जाए, पूरी रैली निकालेंगे। और मेरा तो पूरा विचार बना हुआ है, अभी जैसे ही इस बार बड़ा रिजल्ट आया, आपको एक पैलेस बुक करवा के पार्टी देनी देनी है इस बार स्टेट बैंक वालों को। और अपने तो हर बार पार्टी करते हैं, 50 40 50 बच्चे हो ही जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से। एक बात और, अब 3 बजे दोबारा मेरी क्लास है, लेकिन वो सिर्फ 10 जनवरी वाले बच्चों के लिए थोड़ा आसान लेवल का मैटर रखा हुआ है। अगर आप लोग बिल्कुल फ्री हो तो वो शीट्स में अभी आप लोगों के ग्रुप में भी डाल दूंगा, अगर आप भी करना चाहो तो वो कर सकते हो। क्योंकि आप तो काफी जल्दी कर लोगे तो शीट्स कर लेना, वैसे ही कर लेना, कोई बात नहीं है। मन हो तो ये आंसर मैच कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। इनोसेंट गुरी कह रहा है 1 बजे लंच टाइम रखा जाए सर जी। 4 घंटे की तेरी क्लास नहीं होती है, लंच टाइम और दे दे तेरे को। चलो ठीक है बच्चों, ठीक रही वर्कशीट वगैरह से ये मैटर ठीक रहा, क्लास लगा के मन लग रहा है आप लोगों का? बाकी 2 टीचर और होते तो घंटे घंटे की क्लास और रख लेते, फिर बात का और मजा आता वैसे ही। चलो ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मिलते हैं आप लोगों से कल। कल की टाइमिंग फिर सेम ही है, 9:30 बजे, लेट शेट नहीं करते हैं, 9:30 ही चलता रहने दो। ठीक है जी, ओके बाय।